बढ़ते खबरों में आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे भीलवाड़ा निवासी 19 वर्षीय सूर्य सिंह रविवार से लापता है। वो CUP की परीक्षा देने के लिए अजमेर आया था और परीक्षा के बाद शाम करीब 6:45 पर उसने अपने परिजनों को फोन कर बताया कि वो भीलवाड़ा लौटने के लिए बस में बैठ गया है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। सूर्य सिंह के पिता ऋषि सिंह ने बताया कि उनका बेटा गेगल स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने आया था। शाम को आखिरी बार उससे फोन पर बात हुई थी, उसके बाद उसका मोबाइल बंद आ रहा है। परिजनों ने देर रात तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई संपर्क नहीं हो पाया तो सोमवार को सिविल लाइन थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड और आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। मेरा बेटा है सूर्य सिंह, जो कि भीलवाड़ा से कल CUT का एग्जाम देने के लिए गीगल जो रिको एरिया में कॉलेज है वहाँ एग्जाम देने आया था। तो 6 बजे वहाँ से उसकी छुट्टी हो गई थी। उसके बाद 6:45 उसका लास्ट बार कॉल आया कि है ना, मैं 7:30 की बस पकड़ के भीलवाड़ा आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उससे संपर्क भी नहीं हो पाया और वो घर पे भी नहीं पहुंचा। तो इसलिए फिर आज हमने आके रिपोर्ट दिखाई है। बेटा अभी गुमशुदा है, तो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। और डीग जिले की जुरहरा पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जुरहरा के जंगल से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 बाइक और 17,000 रुपए जब्त किए हैं। आरोपी युवक सोशल मीडिया पर फर्जी मैरिज ब्यूरो के नाम से विज्ञापन डालकर लोगों से साइबर ठगी करते थे। थानाधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि आरोपी फर्जी मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड खरीदकर सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाते और लोगों को शादी करने का झांसा देते थे। आरोपी युवक रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे और इसके अलावा आरोपी आर्थिक सहायता करने के फर्जी विज्ञापन डालकर जरूरतमंद लोगों से संपर्क कर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं कोटा में 2 सांडों की आपस में लड़ाई और उलझने से 85 साल के बुजुर्ग की जान चली गई है। इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति के हादसे में घायल होने और कोटा में लगातार हो रहे आवारा मवेशियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए बीजेपी की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन की खबर भी NDTV ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी। CCTV फुटेज कोटा के सुभाष नगर इलाके का है। 2 नंदी आपस में झगड़े और तभी इलाके में रहने वाले 85 साल के देवकरण गुर्जर हाथ में लाठी लेकर सड़क से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर नंदी पर गई तो वो खुद को सुरक्षित करने के लिए दुकान के बाहर बने 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि वहां पर वो सुरक्षित है, लेकिन एक नंदी ने दूसरे नंदी को प्लेटफॉर्म पर धकेलते हुए चढ़ा दिया, जिससे कि चपेट में आ गए। 85 साल के बुजुर्ग जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और आसपास के लोगों ने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो बुजुर्ग को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और वहां पर उनकी मौत हो गई। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में लोको पायलट की आत्महत्या का मामला सामने आया है। लोको पायलट अजय गुप्ता ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। भीमगंज मंडी थाना पुलिस के मुताबिक लोको पायलट अजय गुप्ता के घर में फांसी लगाने के बाद उसे परिजन MBS अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड के कारणों की जांच में जुटी है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी के मामले में सक्रिय एक शातिर गैंग का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ASI हितेंद्र कुमार के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बहरोड़ और गुरुग्राम से चोरी की गई बुलेट, मोबाइल फोन, करीब 2 लाख रुपए नगद और 13 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीडवाना जिले की प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। कुछ दिनों बाद मानसून भी पहुंच जाएगा। इसे देखते हुए किसान काफी उत्साहित हो रहे हैं। प्री मानसून की बारिश होने से खेतों में नमी आ गई है। इसके बाद किसान अपने खेतों की और वापस लौटने लगे हैं और खेतों में जुताई का काम कर रहे हैं। किसानों ने खेतों में सफाई का काम शुरू कर दिया ताकि मानसून आते ही फसलों की बुआई की जा सके। आपको बता दें कि किसानों को इस बार अच्छी बारिश होने का अनुमान है। इसे देखते हुए मानसून आगमन के पहले खरीफ फसल की तैयारी तेज हो गई है। जिले की
सभी ग्राम पंचायतों में खरीफ फसल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान उत्साहित होकर खेतों में तैयारी करने में जुटे हैं, जिससे कृषि कार्य तेज गति से चल रहा है। खेतों में किसानों की चहलकदमी बढ़ गई है और वो खरीफ फसल की बोवनी की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों के मुताबिक ज्यादातर किसानों ने खेत जोतकर बोवनी के लिए खेत को तैयार कर लिया है। मानसून से पहले किसान अपने खेत में सूढ़ और सोट काट करके खेत की सफाई कर रहे हैं और गोबर की खाद डालकर उसमें जुताई करके खेत को तैयार कर रहे हैं। किसानों को इस बरस अच्छे मानसून की उम्मीद है, जिसको लेकर किसान सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहा रहे हैं। तैयार खेतों में मानसून की बारिश होते ही किसान बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली, काकड़ी, मतीरा सहित फसलों की बुआई करेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।